हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना क्लास सुख चैन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो भैया हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति 8.1 और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9। यह जो प्रश्न संख्या 9 यह बोर्ड पर दिखाई दे रहा है लिपस्टिक के पेड़ की तरह। यह बड़ा आसान है, खाली देखने को यह पेड़ जैसा लंबा दिखाई दे रहा है लेकिन है बड़ा आसान। अगर आप इस प्रश्न को बढ़िया से समझ जाते हैं तो परीक्षा में देखते देखते गर्दा उड़ा दीजिएगा। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, बिहार से हो, यूपी से हो, जिस भी बोर्ड से हो, लेकिन वहाँ एनसीईआरटी का बुक चलता हो 10 क्लास का, तो भैया देखते देखते आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। इसे देखिए। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत है। हम बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं त्रिकोणमिति से संबंधित, आप उन्हें जरूर देखिएगा क्योंकि वह सब आपके परीक्षा में बड़ी उपयोगित साबित होगा मेरे दोस्त। तो उन सब वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता तब भी आपको घबराने का कोई दिक्कत नहीं है। मैथ तो हम समझाएंगे, मैथ आपको एकदम 0 लेवल से हीरो लेवल तक हम समझाएंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए आप कितना आसानी से इसे समझ लेते हैं। आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ हमसे जुड़े हैं, यही आपका कोचिंग है। सिर्फ वीडियो को देखिए भैया, पहले सवाल को समझा जाए कि सवाल कह क्या रहा है। तो देखिए सवाल नंबर 9 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, यानी हमें इतना मैटर दे रखा है और इन्हीं मैटर से सवाल 1 और सवाल 2 को हमें क्या करना है, बनाना है। बड़ा आसान है। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। बनाने से पहले एक हमें चित्र की ज़रूरत होगी। आप परीक्षा में चित्र इधर बनाइएगा, लेकिन मैं इधर बना लेता हूं क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी जगह की कमी होगी, इसलिए मैं इधर बना लेता हूं। तो एक पहले चित्र की ज़रूरत होगी, एक चित्र, और वह कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसकी एक भुजा क डिग्री का, एक एंगल क डिग्री का बनता हो, 90 डिग्री का बनता हो और एक भुजा लंबवत गिरता हो, इसी को ना कहते हैं जी। तो भैया ई हो गया 90 डिग्री का एंगल बनाया और यह कह रहा है कि बी समकोण का नाम क्या है, यानी यह जो एंगल है इस एंगल का नाम क्या है, बी है। इसे ही हम लोग समकोण कहते हैं और इसके सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब देखिए यहाँ ABC में तो B तो रख दिए, आप A का मान इधर रख दीजिए, C का मान इधर रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो C के मान इधर रख दीजिए, A के मान इधर रख दीजिए, कोई रोकने वाला है, कोई नहीं रोकेगा आपको। चलिए तो आगे देखिए। अब कह रहा है कि tan A, हम अभी सवाल को समझ ही रहे हैं। आप परीक्षा में चाहे तो चित्र बनाइए, ना चाहे तो ना बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया tan A बराबर 1/3। तो हम आपको पहली वीडियो यानी इससे पहले जो वीडियो बना है उसमें मैं समझा चुका हूं कि जब sin 1 है तो ये हाई ना कोण है जी। इसके सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, और इसे लंब कहते हैं तो इसे क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, आधार। अब देखिए tan A बराबर 1/3, तो tan का त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वह होता है लंब बटा में आधार। ए भैया लंब का मान कितना दिया है, 1 दिया है। आधार का मान कितना दिया है, तो आधार का मान √3 दिया है। हमें किसका मान चाहिए, तो कोण का मान चाहिए ना। तो चलिए अब हम लोग एक लंब के जगह पर 1 रख देते हैं, यानी लंब का मान 1। यह सवाल से कह रहा है कि लंब का मान क्या है, 1 है। अच्छा आधार का मान क्या है, तो आधार का मान √3 है। आधार का मान क्या है, √3 है। हमें किसका मान ज्ञात करना है, कोण का मान ज्ञात करना है। और आप जानते हैं कि जब हम लोग कोण का मान ज्ञात करते हैं या 2 भुजा का मान दिया हो और तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना हो तो किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो चलिए अब हम लोग सवाल बनाते हैं। शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। अगर यह बात समझ में आई होगी तो सवाल आपको बिल्कुल समझ में आएगा।
और नहीं समझ में आएगी तो फिर से वीडियो को बैक करके देखिएगा, दम समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। क्या क्या दिया है, तो पहले तो हम लोग लिख लेते हैं सोल्व, नहीं हाँ दिया है। क्या क्या दिया है, तो कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी, तो हम लिखेंगे कि पहले तो कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में बी क्या है, तो बी 90 डिग्री का यानी समकोण है, तो हम लिख देंगे कोण बी 90 डिग्री यानी समकोण है। अब हमें दिया है tan ए, तो हम यहाँ लिखेंगे tan, थोड़ा सा एक मिनट या, तो tan ए बराबर 1/√3। तो भैया हम जानते हैं कि tan का त्रिकोणमितीय अनुपात लंब बटे में आधार होता है, तो लंब का मान 1 है, आधार का मान √3 है। अच्छा, अब हमें किसका मान ज्ञात करना था, तो कोण का मान ज्ञात करना था, कोण बराबर वट। तो कोण का मान ज्ञात करने के लिए मैं क्या आपको समझाया कि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो भैया हम यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कहता है कि कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही ना कहता है जी। हम लिख दिए, एक कोण का मान दिया है, नहीं कोण का तो मान ज्ञात करना है, तो हम कोण को ऐसे ही उतार देते हैं। अच्छा, लंब का मान दिया है, जरूर दिया है, 1 दिया है तो 1 रख दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस का साइन है प्लस का साइन लगा दीजिए। आधार का मान क्या दिया है हो, तो आधार का मान दिया है √3, स्क्वायर लगा दीजिए। आप जानते हैं कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यह रूट स्क्वायर से आपस में क्या होगा, कट जाएगा। कैसे कटेगा देख लीजिए, अगर 3 √3 से आप गुणा करिएगा तो तितली के 9, 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का। तो भैया कितना आंसर आ गया, 3। इसलिए हम यही इतना न करके यह रूट से स्क्वायर को कटा देते हैं और हमारा आ गया 3। शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अब देखिए, कोण स्क्वायर 1 3 जोड़िएगा तो कितना होगा, 4 होगा। अच्छा, हमें कोण स्क्वायर का मान चाहिए कि कोण का मान चाहिए, कोण का मान चाहिए। तो कोण का मान चाहिए तो इस स्क्वायर उधर जाएगा, तो जब उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये बाउंड्री बराबर है। ये कहता है कि अगर इधर से उधर या उधर से इधर आओ तो अपनी चुनाव चिन्ह को क्या करके बदल कर आओ। तो भैया इधर स्क्वायर है तो उधर जाके कोची में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो अब हम लिखेंगे कोण, यानी कोण बराबर, ये कितना आंसर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कोण का मान कितना हुआ, 2 हुआ। तो आप यहाँ देखिए, हम लोग लंब का मान दिया था, सॉरी लंब का मान 1 दिया था, आधार का मान √3 दिया ही था, और हम लोग कोण का मान क्या निकालिए, 2 निकालिए। अब हम लोग सवाल बनाने के लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं। अब चलिए सवाल को दम देख के रगड़ देते हैं। तो सवाल 1 कह रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, नहीं क्या लिखेंगे, प्रश्न प्रश्न संख्या 1, नहीं तो प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, यही ना कह रहा है जी। अब कुछ नहीं करना है, बस त्रिकोणमितीय अनुपात रख देना है। sin के जगह पर sin का, cos के जगह पर cos का, cos के जगह पर cos का, sin के जगह पर sin का रख देना है। और मैं कहा था कि sin के उल्टा कौसेक, साइन का शादी किसके साथ, कौसेक के साथ, और कॉस का शादी सेक के साथ, और टेन का शादी कॉट के साथ। और बहुत बढ़िया मेथड से मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से समझाया था। आप उन सब वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर उन सब वीडियो को देख लेते हैं तो त्रिकोणमिति के मामले में आप धनी हो जाते हैं। तो उन सब वीडियो को जरूर देखिए। चलिए हम लोग अब इस पे मान रख देते हैं और सवाल को हम लोग बना देते हैं। नहीं, साइन ए, नहीं क्या कह रहा है कि साइन ए, तो साइन ए, तो साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वह होता है लंब बटा में कोण।
क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। अच्छा, लंब का मान कितना दिया है, तो लंब के मान यहां देखने से पहले हमें एक बात याद रखना होगा कि देखिए यहां साइन ए कह रहा है, यानी एंगल ए, तो एंगल ए यही ना है हो, तो इसके सामने वाले भुजा यानी ए कहा है, तो ए के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब। तो लंब का मान कितना दिया है, तो लंब का मान 1 दिया है। देखिए 1 है कि नहीं, ये लंब का मान हम 1 रख दिए। अब देखिए कर्ण का मान, तो कर्ण का मान हमारा कितना आया था, 2 आया था। तो इसमें कोई अदलाव बदलाव नहीं होगा कि क्योंकि कर्ण हमेशा बपौती होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण ही होता है। कभी यह लंब हो सकता है, कभी यह आधार हो सकता है, कभी आधार हो सकता है, कभी लंब हो सकता है, इनमें बदल सकता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो सकता है। तो भैया लंब, तो लंब का मान 1 है। अच्छा, कर्ण का मान क्या है, 2 है, 2 रख दीजिए। गुणा का साइन है, गुणा का साइन लगा दीजिए, कौस। अब देखिए कौस का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो कौस का त्रिकोणमितीय अनुपात आधार बटे में कर्ण होता है। आधार के मान क्या है, लेकिन आधार के मान देखने से पहले हम देखेंगे कि यहाँ सी लगाया है, तो भैया सी इन है जी, तो सी के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, लंब कहेंगे। जब ये लंब हो गया तो ये क्या हो गया, आधार हो गया। अब देखिए, अब कौस यानी आधार का मान क्या है, तो आधार के मान 1 है। अच्छा, कर्ण का मान क्या है, तो 2 है, 2 रख दीजिए। कौची का साइन है, प्लस का, तो यहाँ प्लस लगा दीजिए। अब आगे चलिए, आगे कहा है कि कौस ए, तो कौस का त्रिकोणमितीय अनुपात आधार बटे में कर्ण होता है, लेकिन यहाँ कह रहा है ए, तो ए ही न है जी, तो ए के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, लंब। जब यह लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा, आधार, तो रख दीजिए। अब हम लोग आधार के मान कितना हो गया है, √3 बटे में कर्ण का मान कितना हो गया है, तो कर्ण का मान हो 2 है और 2 रहेगा भी, तो यहाँ रख दीजिए 2। अब देखिए यहाँ लगा दीजिए गुणा, क्योंकि ये गुणा है, इंटू, इसका मतलब गुणा है। साइन सी कहा है, तो साइन का देखिए सी ना है, तो इसके सामने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, लंब। अभी लंब हो गया तो ये कौची हो गया, आधार। तो साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब बटा में कर्ण, यही ना होता है जी, लंब बटा में कर्ण होता है। तो लंब का मान क्या दिया है, तो लंब का मान √3 दिया है, रख दीजिए √3। अच्छा, कर्ण का मान 2 रख दीजिए। अब ये देखिए तैयार हो चला है, बस इसे खींच देना है। अब देखिए आप जानते हैं कि जब गुणा होती है तो ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे, तो 1 से गुणा करिएगा तो क्या होगा, 1 ही होगा, और 2 से गुणा करिएगा तो 4 होगा। कौची का साइन है, प्लस का, प्लस लगा दीजिए। √3 से गुणा करिएगा तो क्या होगा, अंडरूड से अंडरूड कट जाएगा तो 3 ना होगा जी, तो यहाँ रख दीजिए 3। और 2 से गुणा करिएगा तो 4 होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, वही मैं पहले समझाया था। अब देखिए इसे ध्यान से देखिए, यह भिन्न पर के जोड़ हो गया, और जब इस तरह हो तो हम 4 का क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 4 का एलसीएम 4 ही होगा, और 4 का 4 से भागा दीजिएगा तो 1 बार में कट जाएगा, और 1 से गुणा करिएगा तो 1 होगा। प्लस का साइन है, प्लस रख दीजिए, 4 से भागा दीजिए, 1 बार में कट जाएगा, और 1 से 3 से गुणा करिएगा तो 3 होगा। और जब इन्हें आप जोड़िएगा तो 1 3 4 हो गया, और यह 4 ही 4। तो जब 4 से 4 कटेगा क बार में, 1 बार में, तो हमारा पहला का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। तो हम लिख देंगे कि पहला का आंसर 1। शायद यह बात आपको समझ में आई होगी। अब हमारे पास सवाल है 2, तो सवाल 2 इसको हम लोग मिटा लेते हैं, इधर से बोर्ड साफ कर लेते हैं, तब हम उसे बनाते हैं। आप चाहें तो इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसे बना लीजिए। चलिए तो हम लोग सवाल नंबर 2 समझ लेते हैं। तो सवाल नंबर 2 जो है, तो cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C, यही ना है जी।
अब देखिए, जब पहला सवाल जैसा है वैसा ही तो दूसरा सवाल है, लेकिन यहाँ प्लस था, यहाँ क्या है, माइनस है। अगर आपको यह समझ में आया होगा तो इसे भी आप रगड़ दीजिएगा। तो चलिए आप इसे समझा जाए। कह रहा है कि कौस है, तो कौस का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो कौस का त्रिकोणमितीय अनुपात आधार बटा में कर्ण होता है। अब हम जानते हैं कि यहाँ क्या दिया है, ए दिया है। क्या दिया है भैया, ए। तो ए के सामने ये यहाँ ना देखिए ए यह है, तो इसके सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। जब ये लंब हो गया तो ये कौन हो गया, आधार हो गया। तो देखिए आधार का मान जो दिया है √3 दिया है। कितना दिया है, √3। कर्ण का मान 2 है। अब यहाँ गुणा लगा दीजिए। कॉस सी कहा है, देखिए कॉस सी, तो कॉस का तो त्रिकोणमितीय अनुपात इतना ही होगा, लेकिन सी कहा है तो सी अभी ना है जी। तो इसके सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और जब उलंब हो गया तो ये क्या हो गया, आधार हो गया। अब देखिए आधार का मान क्या है, तो आधार का मान 1 है, 1 रख दीजिए। कर्ण का मान 2 है, 2 रख दीजिए। माइनस का साइन है, माइनस रख दीजिए। अब देखिए यहाँ साइन ए कहा है, तो ए ही ना है, इसके सामने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और जब ई लंब हो गया तो ई कौची हो गया, ई आधार हो गया। क्या हो गया, आधार हो गया। तो देखिए साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो लंब बटे में कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो लंब का मान क्या है, 1 है, रख दीजिए 1। कर्ण का मान क्या है, 2, रख दीजिए 2। गुणा लगा दीजिए, गुणा है गुणा। साइन सी कहा है, तो सुनिए भैया सी ही ना है जी। तो इसके सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। जब ये लंब हो गया तो ये क्या हो गया, आधार हो गया। कुछ हो गया, आधार हो गया। तो लंब का मान कितना है, तो लंब का मान √3 है। अच्छा, कर्ण का मान 2 है, 2 रख दीजिए। अब हमारा सवाल बन गया। सिर्फ मान तो रखना है। जब गुणा होता है तो सामने सामने, तो √3 1 का गुणा करिएगा तो √3 होगा। और जब 2 से गुणा करिएगा तो 4 होगा। माइनस का साइन है, माइनस लगा दीजिए। 1 √3 से गुणा करिएगा, √3 होगा। 2 दूना के 4 होगा। अब देखिए यह भी तो एलसीएम 4 का एलसीएम निकलेगा, क्योंकि यह भिन्न पर के घटा हो गया। आप यह भी जानते हैं कि अगर इतना में से इतना घटाइएगा तो 0 आंसर आएगा। लेकिन हम लोग इसे बना लेते हैं, इधर थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 ही होगा। 4 से 4 का भागा दीजिएगा, एक बार में कट जाएगा। 1 से √3 से गुणा करिएगा, √3 होगा। माइनस का साइन है, माइनस लगा दीजिए। 4 का भागा दीजिएगा, एक बार में कट जाएगा। और 4 जब एक बार में कट जाएगा तो 1 से √3 से गुणा करिएगा तो √3 हो जाएगा। ये भैया √3 में से √3 घटाइएगा तो क्या बचेगा, हो 0 बचेगा, अंडा। और जब 4 है तो नीचेवा 4 रख दीजिए। और 0 4 से भागा करिएगा तो जानते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। तो पहला का आंसर 1 आया था और दूसरा का आंसर 0 आया था। तो चलिए शायद यह सवाल आपको समझ में आई होगी। यदि आई होगी तो कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हाँ, प्रतिदिन 7 बजे शाम को मैं वीडियो या लाइव आकर क्लास कराता हूँ। आप जरूर आके वीडियो देखें। तो चलिए फिर हम लोग कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए ब्रेक।